अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बहुत ही इजी 5 मिनट में बाजू बनाने वाला आपको तैयार करके बताऊंगी। ये जो फिरकी में इलास्टिक बढ़ते हैं इसके साथ में आपको डिजाइन करना बताऊंगी। बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाला बाजू है। ये 5 मिनट में बाजू बन जाएगा और पहनने में बहुत खूबसूरत है। कुछ इस तरह का ये दिखेगा। ये जो मैंने तैयार कर लिया हुआ है ये इस तरह दिखेगा। ये देखें, अगर आप खुला करना चाहें तो खुला भी कर सकते हैं, अगर आप इसे तंग करना चाहें तंग भी हो सकता है। ये बहुत ही आसान है बनाने में। इसका तरीकाकार ये है, ये मैंने कटिंग कर ली है बाजू की, इधर से पीछे से शोल्डर की कटिंग मैंने की है। आगे से जितना मेरे पास कपड़ा है, जितने मेरे पास मौजूद है, मैंने उतना रख लिया। इसको मैंने कोई कटिंग वगैरह नहीं की। अगर आपके पास इससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा भी रख लें, अगर कम है तो फिर भी आपने कम मोती लगा के तो ये डिजाइन बना सकती हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि इसके आगे मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह, बहुत ज्यादा चौड़ी भी नहीं और बहुत ज्यादा तंग भी नहीं। इस तरह मैं सिलाई लगा के तो फिर मैं ये लगाना बताऊंगी कि किस तरह ये तैयार करने हैं। अब सिलाई करते हैं। ये मेरा आगे वाला हिस्सा है, तो मैं सिलाई लगा रही हूँ। और सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि ये अगर चौड़ी भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये थोड़ी इस तरह ब्रीफ सिलाई लगेगी ना तो आप ज्यादा प्यारा बनेगा और ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें कोई पेपर पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, आपने नरम रखना है इसको ताकि ये आपकी चोंटे बगैर किसी चीज से ये बन सके। तो आपने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। सिलाई के बाद इसका तरीकाकार ये है कि मैं इस पे इलास्टिक में डालूंगी सुई के अंदर। इस तरह ये मेरी सिलाई लग जाएगी। फिर मैंने ये धागा डालना है। ये डबल डालूंगी तो मेरा इस तरह 4 हो जाएगी इसकी धागे। तो 4 मैं इसलिए डालना चाह रही हूँ कि ये अगर आप इस कुछ मतलब ये जल्दी टूट ना पाए, कमीज के साथ ही इसकी ये सिलाई साथ रहे, और इसलिए मैंने ये सिलाई धागा डाल लिया है। तो अगर आप इजी नहीं डाल सकती तो आप सिंगल डाल के इसको डबल कर लें, ये आपकी मर्जी है। अब आप अंदाजे के मुताबिक इतने फासले पर आप ये लगा सकते हैं सिलाई, इधर से मोती लगाना। लेकिन मैं आपको फिर भी एंची टेप की मदद से बता देती हूँ कि ये 1 इंच से थोड़ा कम ही होगा। तो इधर मैं सिलाई का कपड़ा रखते हुए इधर से शुरू करूंगी, इधर से शुरू नहीं करूंगी, इधर से शुरू कर लूंगी, क्योंकि ये हमें जितना भी ज्यादा चाहिए, जितना भी ज्यादा हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। अब ये मैंने इस तरह धागा लगा लिया है। अब मैंने मोती लगाते जाना है। ये एक मोती लगाया, फिर मैंने एक तकरीबन मोती का जितना मोती जितने हिस्से में मोती आता है उतने हिस्से में मैं ये एक टांका लगा रही हूँ इस तरह। ये हो जाएगा। ये कपड़ा ये इलास्टिक है ना, तो इसका इतना जल्दी ये कपड़े के अंदर से नहीं गुजरेगा। आपने एक एक मोती डालते जाना है और एक एक टांका आप लगाती जाएंगी ताकि ये आपको अच्छे से ये धागा इधर से चल सके। क्योंकि अगर आप ज्यादा मोती लगा के ज्यादा खींचने की कोशिश करेंगे तो ये देखें इसके अंदर ये गिरा लग सकती है। तो आपने इस तरह, जिस तरह मैं एक एक मोती लगा के और एक एक टांका लगा रही हूँ, आपने सेम इसी तरह लगाते जाना है। आपने ये ध्यान रखना है कि आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ना आए, आपने ये टांका सीधा ही रखना है। ये देखें, अगर आपके पास ज्यादा इसका ये कपड़ा है तो आप इसको ज्यादा ऐसे खींच सकती हैं। अगर आपके थोड़ा कम कपड़ा है तो आप इसको थोड़ा सा बस इसकी डिजाइनिंग ऐसे कर सकती हैं ताकि आपका डिजाइन भी हो जाए और ये इलास्टिक भी डाल जाए। इसी तरह मैं ये सारे लगाती जाऊंगी।
इसी तरह ये मैं सारे बटन लगा लूँगी मोती, और मोती लगाने के बाद मैं थोड़ा सा कपड़ा इसी तरह जिस तरह इधर छोड़ा इधर से छोड़ के तो मैं इसका टंग पक्का कर लूँगी। ये आप पक्का ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सिलाई के अंदर नहीं आना, ये सिलाई हमने इधर तक लगानी है और हमने इसको ऐसे पक्का ज़रूर कर लेना है। लास्टिक की गिरा अक्सर जल्दी खुल जाती है और हमने इसको पक्का अच्छी तरह करना है ताकि हमारी गिरा खुले ना। आप भी ज़रूर ये 4 धागे लेंगे तो ये मजबूती के साथ लगेगी, ताकि ये आपका डिज़ाइन टूटने ना पाए। ये धागा टूट गया तो डिज़ाइन ख़त्म। तो आपने इस तरह ये कंप्लीट कर लेना है। और अब हम साइड सिलाई लगाएंगे तो फिर मैं आप फाइनल बताऊंगी ये किस तरह लगता है। ये देखिए कितना इजी और प्यारा बाजू लग रहा है। ये बनाने में बहुत आसान है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। ये देखें, ये चारों तरफ इसी तरह आपको इसका डिज़ाइन नज़र आएगा। ये देखिए बहुत प्यारा देखने में भी लग रहा है। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।